भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी में बीएससी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का स्वागत है। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, टॉपिक आपका ओवरलैपिंग और क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को आज का टॉपिक हम ओवरलैपिंग पढ़ाएंगे। मैं प्रवक्ता दिनेश कुमार शर्मा आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आज अतिव्यापन टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा कि अतिव्यापन क्या है। अतिव्यापन देखिए विद्यार्थियों, एक कक्षक का दूसरे कक्षक को ढक लेना ही अतिव्यापन कहलाता है। जैसे एक कक्षक आपका एस कक्षक, दूसरा एस कक्षक आपस में ओवरलैपिंग कर लेना, आच्छादित कर लेना या ढक लेना ही अतिव्यापन कहलाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हम H2 मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं। H प्लस H रिएक्शन H2। अब S कक्षक गोलाकार आकृति का, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है और जिसके फलस्वरूप जो आपका बन रहा है वो H2 बन रहा है, H बॉन्ड H, और यहाँ सिग्मा बंध का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से सबसे सिंपल परिभाषा है, एक कक्षक का दूसरे कक्षक को ढक लेना ही अतिव्यापन कहलाता है। दूसरी इसकी जो परिभाषा है वो थोड़ी जटिल है। जब दो परमाणुवीय कक्षक आपके H प्लस H, दो परमाणुवीय कक्षक एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन घनत्व आपस में मिल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन घनत्व मिल जाने से वहाँ आणविक कक्षक बन जाता है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन घनत्व मिल जाने की क्रिया को ही अतिव्यापन कहते हैं। ये परिभाषा थोड़ी बड़ी है, इसलिए विद्यार्थियों जो प्रथम परिभाषा हमने आपको बताई है वो सबसे सिंपल है, यानी एक कक्षक का दूसरे कक्षक को ढक लेना ही अतिव्यापन कहलाता है। ये सबसे सिंपल परिभाषा है। इसके फलस्वरूप जो आपका उत्पाद बन रहा है उस क्रिया में आपका सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में सबसे बढ़िया उदाहरण लिया, आपका एक कक्षक S, दूसरा S कक्षक, उसका उदाहरण हाइड्रोजन H1 प्लस H1, तो H बॉन्ड H, यहाँ सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये सामान्य जो परिचय है उसमें हमने आपको परिभाषा के बारे में बताया और परिभाषा के अंदर जो इसमें जो बंध का निर्माण हो रहा है वो सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है, जो केमिस्ट्री का एक मजबूत बंध होता है। नेक्स्ट हमारा जो अतिव्यापन के नियम, देखिए विद्यार्थियों अतिव्यापन के नियम क्या हैं। पहला नियम जो है, अतिव्यापन में वे कक्षक भाग लेते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे हमने एग्जाम्पल में परिभाषा में आपको बताया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1, तो इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से अतिव्यापन में मुख्य रूप से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं और वे कक्षक ही अतिव्यापन करते हैं, जिसके फलस्वरूप नए मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। दूसरा नियम जो है, अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा समान होनी चाहिए। जैसे H प्लस H, इनकी ऊर्जाएं समान है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की ऊर्जा समान है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। तीसरा जो नियम है वो है आपका अतिव्यापन में प्रयुक्त परमाणुवीय कक्षकों की ज्यामिति इस प्रकार की होनी चाहिए कि उनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व मिल सके। और चौथा जो नियम है वो है आपका अतिव्यापन की मात्रा जितनी अधिक होगी बंध उतना ही अधिक मजबूत होगा, बंध उतना ही प्रबल होगा। तो इस प्रकार से ये अतिव्यापन के नियम थे। अतिव्यापन के नियम में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, अतिव्यापन में वे कक्षक भाग लेते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा, इनकी ऊर्जा समान होनी चाहिए। तीसरा, इनका इलेक्ट्रॉन घनत्व एक जगह ही केंद्रित होना चाहिए, जिससे सहसंयोजी बंध का निर्माण होगा। और अतिव्यापन जितना अधिक प्रभावी होगा, जितना अधिक मात्रा में होगा बंध उतना ही
मजबूत बनता है। तो इस प्रकार से ये अतिव्यापन के नियम थे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों, वो पढ़ेंगे अतिव्यापन के प्रकार। अतिव्यापन मुख्य रूप से जो है हमने चार्ट के माध्यम से आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से समझा रखा है। अतिव्यापन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है एसएस अतिव्यापन, दूसरा है एसपी अतिव्यापन और तीसरा है पीपी अतिव्यापन। पीपी अतिव्यापन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, समाक्षीय अतिव्यापन और दूसरा है समपार्श्विक अतिव्यापन। तो इस प्रकार से ये चार्ट में अतिव्यापन के प्रकार आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से समझ में आ रहे होंगे सभी विद्यार्थियों के कि अतिव्यापन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एसएस अतिव्यापन, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है H2। एसपी अतिव्यापन का सबसे बढ़िया उदाहरण है HCl। पीपी अतिव्यापन में सबसे बढ़िया उदाहरण आप ले सकते हैं F2 ले सकते हैं। और अतिव्यापन मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, समाक्षीय अतिव्यापन। समाक्षीय अतिव्यापन का मतलब होता है हेड टू हेड अतिव्यापन, यानी ऊर्जा एक जगह ही केंद्रित हो। जब 2 परमाणुीय कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं तो वो समानांतर ओवरलैपिंग करते हैं, जिससे ऊर्जा एक जगह ही केंद्रित हो जाती है। जबकि समपार्श्विक अतिव्यापन साइड टू साइड अतिव्यापन, अर्थात ये लंबवत अतिव्यापन करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप पाई बंध का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप जो है बंध, कमजोर बंध का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये चार्ट में आपके जो प्रकार हैं वो समझ में आ गए होंगे विद्यार्थियों। अब हम जो है प्रत्येक अतिव्यापन के बारे में एग्जाम्पल सहित आपको पढ़ाएंगे ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। देखिए एसएस अतिव्यापन। अब एसएस अतिव्यापन का देखिए चित्र में हमने जो उदाहरण लिया है वो हाइड्रोजन लिया है, H2 मॉलिक्यूल्स। H2 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरे हाइड्रोजन का 1s1 होता है। दोनों आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, जिसके फलस्वरूप ये आपस में ऊर्जा एक जगह केंद्रित हो जाती है, यानी एक दूसरे को ढक लेते हैं, आच्छादित कर लेते हैं, और जिसके फलस्वरूप सिग्मा बंध का निर्माण हो जाता है, जो H बॉन्ड H यानी सिग्मा बंध। एकल बंध जहाँ बन रहा है वहाँ सिग्मा बंध का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से सबसे सिंपल उदाहरण हमने एसएस अतिव्यापन के लिए लिया, जो सभी विद्यार्थियों की मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा। जब 2 S कक्षक, उदाहरण आपका हाइड्रोजन ले लिया हमने, H+H रिएक्शन H2 बन गया। फिर आप S कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, दूसरे S कक्षक की गोलाकार आकृति होती है, दोनों आपस में मिलेंगे तो उनकी ऊर्जा एक जगह केंद्रित हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप H2 मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो जाता है H बॉन्ड H, यहाँ सिग्मा बंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रकार है वो है आपका एसपी अतिव्यापन। एसपी अतिव्यापन का सबसे अच्छा उदाहरण है HCl। HCl में देखिए S कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, जैसे हाइड्रोजन H1s1। P कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है। इसका सबसे क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 17 होता है। अब ये प्रत्येक विद्यार्थी को परमाणु क्रमांक आना चाहिए। उसके बाह्यतम कक्ष में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार पहले इलेक्ट्रॉन एक एक भरा जाएगा आपका, फिर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन pz में बच रहा है 3pz। तो p कक्षक और s कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलकर के ओवरलैपिंग करके उनकी ऊर्जा एक जगह केंद्रित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप सिग्मा बंध का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से HCl, H बॉन्ड Cl के मध्य सिग्मा बंध का निर्माण हो जाता है, अर्थात sp अतिव्यापन में भी सिग्मा बंध का निर्माण होता है, जो एक ऑनलाइन वीडियो में हमने चित्र के माध्यम से आपको सभी विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश की और आप सभी विद्यार्थियों के ये sp अतिव्यापन समझ में आ गया होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण HCl है। अब नेक्स्ट जो प्रकार है वो है आपका pp अतिव्यापन। pp अतिव्यापन आपका क्या है, देखिए
पीपी अतिव्यापन, जब दो पी कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो पीपी अतिव्यापन का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के अतिव्यापन में अतिव्यापन के दौरान दोनों परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा यदि एक ही स्थान पर केंद्रित होती है तो उसके फलस्वरूप सिग्मा बंध का निर्माण हो जाता है। और यदि मान लीजिए अतिव्यापन के दौरान दोनों परमाणु कक्षकों की ऊर्जा दो स्थानों पर केंद्रित होती है तो पाई बंध का निर्माण हो जाता है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो है आपके समाक्षीय अतिव्यापन। समाक्षीय अतिव्यापन को हम हेड टू हेड अतिव्यापन कहते हैं, अर्थात जहां ऊर्जा एक जगह ही केंद्रित हो, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा सभी विद्यार्थियों को। अर्थात इस अतिव्यापन में सबसे अच्छा उदाहरण लिया है F2। अब फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक प्रत्येक विद्यार्थी को आना चाहिए। इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p5। अब देखिए P के 3 उपकोष होते हैं, px, py और pz। 5 इलेक्ट्रॉन P में भरे जा रहे हैं तो 2 px में भर गए, 2 py में भर गए, pz में आपका एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भर गया। तो अब आप 2pz एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके, तो दोनों आपस में समानांतर अतिव्यापन करेंगे। 2pz1, 2pz1 आपस में समानांतर अतिव्यापन किया, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा एक जगह ही केंद्रित हो जाती है और जिसके दौरान सिग्मा बंध का निर्माण हो जाता है। ये समानांतर अतिव्यापन होता है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा एक जगह केंद्रित हो जाती है। इसे हम हेड टू हेड अतिव्यापन कहते हैं। ये सिग्मा बंध की ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जो मजबूत बंध होता है। इसी प्रकार दूसरा जो अतिव्यापन है वो है समपार्श्वीय अतिव्यापन, जिसे हम साइड टू साइड अतिव्यापन कहते हैं। इस अतिव्यापन में जो लंबवत होता है, जो ओवरलैपिंग होती है वो लंबवत होती है, अर्थात ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाती है, यानी ऊर्जा दो जगह केंद्रित हो जाती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है O2। अब O2 का जो परमाणु क्रमांक है 1s2, 2s2, 2p4। अब P में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा पहले, फिर युग्मन हो जाएगा तो 2px में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब py और pz हमारे पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप पाई बंध का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने आज ऑनलाइन वीडियो में आपको ओवरलैपिंग टॉपिक पढ़ाया। अतिव्यापन क्या है, तो इसके हमने आपको परिभाषा बताई। एक कक्षक का दूसरे कक्षक को आच्छादित कर लेना ही अतिव्यापन कहलाता है। अतिव्यापन के नियम आपको बताए। अतिव्यापन में पहला नियम हमने बताया जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा, इनकी ऊर्जाएं समान होनी चाहिए। तीसरा, इनका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व एक जगह केंद्रित होना चाहिए। इनकी ज्योमेट्री समान होनी चाहिए। और अतिव्यापन जितना अधिक होता है, बंध उतना ही अधिक प्रबल होता है। इसके बाद में हमने नेक्स्ट जो आपको बताया अतिव्यापन के प्रकार। अतिव्यापन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन, PP अतिव्यापन। और PP अतिव्यापन जो हमने 2 प्रकार के होते हैं, समाक्षीय अतिव्यापन और समपार्श्वीय अतिव्यापन। इस प्रकार से यहाँ समाक्षीय अतिव्यापन में सिग्मा बंध का निर्माण होता है, समपार्श्वीय अतिव्यापन में पाई बंध का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन जो यहाँ से आता है यूनिवर्सिटियों में अधिकतर, वो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि सिग्मा बंध पाई बंध की तुलना में अधिक मजबूत होता है, क्यों? तो देखिए विद्यार्थियों, इसका आंसर है सिग्मा बंध के अंदर समाक्षीय अतिव्यापन ऊर्जा है, क्योंकि वहाँ ऊर्जा एक जगह केंद्रित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप सिग्मा बंध का निर्माण हो जाता है। जबकि समपार्श्वीय अतिव्यापन में ऊर्जा 2 भागों में केंद्रित हो जाती है, जो कि हमने आपको ऑनलाइन वीडियो में चित्र के माध्यम से भी दर्शा रखा है। ऊर्जा 2 भागों में बढ़ रही है, इस कारण यहाँ पाई बंध का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से सिग्मा बंध पाई बंध की तुलना में कमजोर होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का जो ऑनलाइन वीडियो का जो टॉपिक था हमारा ओवरलैपिंग, वो सभी विद्यार्थियों की बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आज का टॉपिक बस इतना ही। आप हमारे ऑनलाइन वीडियो को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।